अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं ये बहुत ही नीलम वैली की फ़ेमस जगह है जिसका नाम है अड़ंग केल। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर कश्मीर जन्नत है तो अड़ंग केल जन्नत का एक टुकड़ा है। ठीक है, आपको बैकग्राउंड में एक पहाड़ी सिलसिला भी नज़र आ रहा हो और यहाँ पे गेस्ट हाउसेस और घर पीछे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। लेकिन यहाँ पे टूरिज़म को लेकर यहाँ पे एक जो है एक सीरियस इशू भी है यहाँ पे, जो कि आप अगर कहें कि यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो ख़त्म होती जा रही है तकरीबन। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेस्ट हाउसेस बन रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट हज़रात आते हैं अपने साथ जो कोल्ड ड्रिंक्स और बॉटल्स वगैरह लेके आते हैं, जब वो यूज़ कर लेते हैं तो उसे ऐसे ही फेंक देते हैं। यहाँ पे ये होना चाहिए कि वेस्ट डिस्पोजेबल वेस्ट को डिस्पोज करने का कोई प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए था ताकि आलूदगी ना हो। ठीक है, और एनवायरनमेंट खूबसूरत हो, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर जो है ना गवर्नमेंट को और यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, उसको यहाँ पे जो है ना इस चीज़ को लेकर सीरियस लेना चाहिए। और टूरिस्ट के लिए मैं स्पेशली ये कहता हूँ कि चूँकि पढ़े लिखे लोग आते हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, बॉटल्स को प्रॉपर डस्टबिन में आप डाल लें। ठीक है, ताकि यहाँ की जो ब्यूटी है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि टूरिस्ट हज़रात जब आते हैं यहाँ पे नीलम वैली में स्पेसिफिक, तो यहाँ के कल्चर का वो जो है ना उनको ख्याल रखना चाहिए। यहाँ का कल्चर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर जो है ना टूरिस्ट को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। बाकी आप देखें कि कितना खूबसूरत कितना हुसीन मंज़र है। आप चारों तरफ पहाड़ हैं और एक ये जो जंगल है, ठीक है, खूबसूरत दरख्त है यहाँ पे। तो ये जो जंगलात हैं, ये दरख्त, ये नेचुरल एसी का किरदार होता है इनका। ये नेचुरल एसी है ये। ठीक है, एनवायरनमेंट को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने जैकेट पहनी हुई है। तो ये जैकेट मैंने इसलिए पहनी हुई है कि यहाँ पे जो है ना यहाँ के वेदर का कोई पता नहीं है। अभी आप देख लें बारिश बरसाने वाले क्लाउड्स का सिस्टम बन रहा है आसमान पे, तो किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। इसलिए एहतियाती तदाबीर के तौर पे ये जो साथ अपनी जैकेट रखनी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो टूरिस्ट हज़रात भी जब आएँ नीलम वैली में अड़ंग केल आएँ तो अपने साथ जो है ना वो गर्म जैकेट्स लेके आएँ और उसके साथ जो है जॉगर्स होने चाहिए उनके साथ। ठीक है, तो ताकि उनको चलने में आसानी हो, अच्छा हो। ठीक है, ऐसे होते सैंडल पहन के आ जाते हैं टूरिस्ट, तो वो फिर उनके लिए प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इस वक्त जो है हमारे साथ एक हमारे भाई हैं, नीलम वैली के एक मशहूर शख्सियत हैं। नीलम वैली में तकरीबन हर शख्स उन्हें जानता है, अशरफ दुखी साहब। तो दुखी साहब, आपकी क्या व्यूज़ हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये आपका बड़ापन है, हमें याद किया। तो अल्लाह का जिस तरह हमारा था, खूबसूरती अल्लाह ने दी थी, उस लिहाज से ये डाउन होता जा रहा है। और डाउन होने की वजह ये है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कर लिया लोगों ने। अब जो चीज़ टूरिस्ट देखने आता था वो नहीं रही है। ठीक है, दूसरा लोगों ने अपनी मैं टूरिस्ट हज़रात से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो आते हैं यहाँ की कल्चर का, यहाँ की सकाफ़त का ख़ुसूसन ख्याल रखें। और ये जो छोटे बच्चे हैं उनको भीख फीक ना दें, क्योंकि उनसे माशरा ख़राब होता है। माशरे में बच्चे फिर बर्बादी का शिकार हो जाएंगे। तो बाकी आएँ, केल में आएँ, ज़रूर आएँ, अड़ंग केल को विज़िट करें, देखें। बहुत बड़ा इलाका है, पूरी वादी बहुत खूबसूरत है। नीलम वैली स्पेशल बहुत खूबसूरत है। 2 नाले हैं, ताओबाट है, वहाँ आएँ जाएँ। उसके बाद ये शोंटर वैली है, वहाँ जाएँ। उसके बाद आगे गिलगित जाएँ। आप अगर शोंटर वैली से जाएंगे गिलगित में तो मिनी मार्ग वाला साइड आएगा, आप उधर से गिलगित एंट्री मारेंगे। अगर आप इधर से शोंटर से जाएंगे तो आगे ये अस्तौर, चिलास, ये वाली जगह आएंगे। तो सब भाई अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, हमारे साथ अभी हमारे एक भाई हैं, कराची से आए हैं, हमारे कज़न हैं शफीक स्वाति साहब। शफीक स्वाति साहब, आप क्या कहते हैं, आपके क्या कमेंट्स हैं इस हवाले से टूरिज़म को लेकर? यहाँ पे टूरिज़म के लिए सबसे पहले तो रोड का होना बहुत ज़रूरी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। रोड जब नहीं है तो कुछ भी नहीं है इस इलाके में। अब जितने भी लोग आते हैं तो वो रोड की वजह से जो है ना वो वहीं पर रुक जाते हैं, बोलते हैं यार यहाँ पर अगर हमारी बस हो जाती है। सेकंड ये है कि यहाँ नेट का निज़ाम नहीं है, इंटरनेट का इशू है। इंटरनेट का तो बहुत बड़ा इशू। अगर इंटरनेट सही हो तो और ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ पर। उसके अलावा जब लोग नेट की सहूलत होगी तो लोग जो है ना मतलब देखते हैं, वो अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, नेचुरल चीज़ें देखते हैं, तो उसके अलावा उनका ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ बढ़ता है। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है ना गर्मी तो होती नहीं है। यहाँ किसी घर में आपको कोई पंखा नज़र नहीं आएगा, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी। ठीक है,
तो गर्मियों में लोग वहाँ पर रहने के बजाय यहाँ रहने को ज़्यादा तरजीह देंगे, ठीक है। तो उसके अलावा अगर मोबाइल सिस्टम का कोई निज़ाम सही हो, यहाँ सिर्फ यही ऐस काम ही चलता है, ऐस काम भी बस कभी होता है कभी नहीं होता। तो मोबाइल का सिस्टम भी जो है ना मतलब वो भी सही नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर इन चीज़ों को ज़्यादा तरजीह दे तो यहाँ तो बेहतरीन कारोबार हो सकता है, पब्लिक आ सकती है, लोगों को रोज़गार मिल सकता है। तो हम यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बुनियादी चीज़ें जो है ना मतलब सेहत की चीज़ें यहाँ का सिस्टम हमने देखा ना, हॉस्पिटल का निज़ाम देखो, डॉक्टर हैं, नर्सिंग हैं, बिल्डिंग हैं, यहाँ पे उसमें क्या है कि अपना लेबॉर्ट्रियों का निज़ाम ही नहीं है कुछ। वो निज़ाम देखो वो बिल्कुल ही सिफर है, फिर यहाँ से लोगों को वहाँ जाना पड़ता है। रोडों का निज़ाम देखो वो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर लोग आने में ही बड़ी दुश्वारी होती है। फिर मोबाइल का निज़ाम देखो, नेट का निज़ाम देखो, कुछ भी नहीं है साहब। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जो नीलम वैली है ना, आज़ाद कश्मीर में जो नीलम वैली है, ये खूबसूरती में अगर देखें तो ये स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है मेरे ख्याल में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में तो डेवलपमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको बनाया हुआ है। यहाँ पे ये कि सबसे बड़ा जो है इशू है वो रोड का। गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे कंसंट्रेट करे, बहुत ही अच्छा रोड बनाए, ठीक है। और लिंक रोड्स होने चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे चूँकि यहाँ पे ये वैली है, वैली के अंदर यहाँ पे सब वैलीज़ हैं और वहाँ पे टूरिज़म स्पॉट्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं। तो वहाँ तक गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ तक रोड लेकर जाएं, ठीक है। खूबसूरत अच्छे रोड बनाएं तो इससे टूरिज़म प्रमोट होगा, टूरिज़म इंडस्ट्री, तो यहाँ पर रोज़गार मिलेगा नौजवानों को। पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो नौकरियों के बजाय भागने के वो अपना बिज़नेस करेंगे, वो टूरिज़म की तरफ जाएंगे, ठीक है। जैसे तो इस चीज़ को लेकर ना गवर्नमेंट को थोड़ा सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। टूरिज़म जो इंडस्ट्री है ये वर्ल्ड वाइड, आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि स्विट्ज़रलैंड जो है और जो यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज़म है, ठीक है। टूरिज़म बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, लोग जाते हैं, बाकू जाते हैं, ठीक है, उज़्बेकिस्तान जाते हैं, ठीक है, तेहरान जाते हैं लोग, और स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ठीक है। अच्छा अपना इसी तरह से बहुत ही मतलब आज़ाद कश्मीर के अंदर खूबसूरत जगह और भी हैं, गंगा चोटी है, ठीक है। लेकिन नीलम वैली की जो खूबसूरती है ये पाकिस्तान में बहुत टॉप लेवल की है, ठीक है। नीलम वैली जो है ये स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत मैं इसको करार देता हूँ, ठीक है। और ये जो अड़ंग केल है जहाँ पे अब हम खड़े हैं, तो ये स्विट्ज़रलैंड का एक जो है एक जगह है, एक शहर कहें, डेवस जिसे कहते हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। तो ये उसकी तरह मिलता जुलता है, ये डेवस की तरह। ये देखें थोड़ा सा व्यूज़ है इस वक्त जो है ना, ऊपर बादल भी हैं, तो थोड़ा सा इसका जो है ना कैमरा जो अच्छी तरीके से इसको शो नहीं कर रहा। जून जुलाई में आप बर्फ़ दिखाएं इनको, ये सामने। हाँ ये देखें ना, अभी ये जून का महीना चल रहा है, तो ये देखें पीछे आपको नज़र आ रही होगी बर्फ़, वाइट, ये देखें बर्फ़ है यहाँ तक। तो ये तकरीबन 15 दिन तक मज़ीद ये बर्फ़ रहेगी, ठीक है। जुलाई में जाके यहाँ पे ये ख़त्म होगी, गर्मी बिल्कुल नहीं तो है यहाँ पे गर्मी भी नहीं है, चूँकि यहाँ पे चारों तरफ से जंगलात है ना, तो जंगलात का आप मतलब ये है कि ये यहाँ पे नेचुरल एसी है, ठीक है। तो ये है कि नाजरीन, आप सबको बहुत शुक्रिया। आप नीलम वैली आएँ, केल आएँ, अड़ंग केल आएँ, आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। जी शुक्रिया।